नमस्कार प्रिय साधकों, रूटीन योग के इस विशेष सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम योग के उस गूढ़ और वास्तविक स्वरूप को समझने का प्रयास करेंगे जिसे अक्सर केवल आसनों तक सीमित समझ लिया जाता है। आज के इस सत्र में हम जानेंगे कि योग वास्तव में क्या है, विभिन्न प्राचीन ग्रंथों में योग की परिभाषा किस प्रकार दी गई है, योग का हमारे जीवन में क्या महत्व है और अंततः योग का परम उद्देश्य क्या है। क्या योग केवल शरीर को लचीला बनाने का माध्यम है या फिर यह आत्मा और परम चेतना से जोड़ने का विज्ञान है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज की चर्चा में विस्तार से समझेंगे, तो अंत तक इस सत्र के साथ जुड़े रहें क्योंकि आज की यह जानकारी आपके योग अभ्यास को एक नई दिशा दे सकती है। चलिए आरंभ करते हैं योग के वास्तविक अर्थ को समझने की इस ज्ञान यात्रा को। आज हम योग शब्द की उत्पत्ति को गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। अक्सर हम सुनते हैं कि योग का अर्थ है जोड़ना, लेकिन क्या केवल जोड़ना ही योग है या उसके पीछे कोई गहन दार्शनिक और आध्यात्मिक आधार भी है। आइए इसे मूल स्रोत से समझते हैं। संस्कृत व्याकरण के अनुसार योग शब्द युज धातु से बना है और जब हम पाणिनि द्वारा रचित धातु पाठ का अध्ययन करते हैं तो वहाँ युज धातु तीन भिन्न अर्थों में प्राप्त होती है। युज समाधौ, युजिर योगे, युज संयमने। अब इनको एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। युज समाधौ का अर्थ समाधि के अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। यहाँ युज का अर्थ समाधि से है। समाधि अर्थात चित्त का पूर्ण स्थिरीकरण, जहाँ मन की चंचलता समाप्त हो जाती है। इसी को योग सूत्र में इस प्रकार बताया गया है, योगश्चित्तवृत्ति निरोधः, अर्थात योग साधन नहीं बल्कि अंतिम अवस्था है। यहाँ चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है। यह योग का लक्ष्य है जहाँ साधक आत्म चेतना में पूर्णतः स्थित हो जाता है। दूसरे अर्थ अनुसार युजिर योगे, संयोग के अर्थ में यहाँ युज धातु का अर्थ जोड़ना, मिलाना, एकत्व स्थापित करना इस संदर्भ में लिया जाता है। इस संदर्भ से तात्पर्य है जीवात्मा का परमात्मा से संयोग। इसी को श्रीमद् भगवद गीता में इस प्रकार कहा गया है, तम विद्याद दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, अर्थात दुख के संयोग से वियोग और परम तत्व से संयोग, यही योग है। यह योग का दार्शनिक अर्थ है। यह हमें बताता है कि योग केवल शरीर का अभ्यास नहीं बल्कि अस्तित्व का मिलन है। अब तीसरे अर्थ अनुसार समझेंगे युज संयमने, जो कि संयम के अर्थ में प्रकट किया जाता है। यहाँ युज धातु का अर्थ है संयमित करना, अर्थात संयमित किनका, मन का नियंत्रण करना, इंद्रियों का अनुशासन, जीवन का संतुलन आदि। यहीं से योग की साधना प्रारंभ होती है। यम, नियम, प्राणायाम आदि सभी इसी अर्थ के अंतर्गत ही आते हैं। इस अर्थ में योग एक प्रक्रिया है, एक अनुशासित जीवन पद्धति है। अब हम तीनों को क्रम से समझते हैं। सर्वप्रथम संयम, उसके बाद संयोग और अंत में समाधि, अर्थात संयम से साधना प्रारंभ होती है और साधना से आत्म अनुभूति होती है और आत्म अनुभूति से समाधि की अवस्था प्राप्त होती है। निष्कर्ष रूप में हम इसे इस प्रकार समझ सकते हैं कि योग का अर्थ केवल जोड़ना नहीं है। योग है अनुशासन, योग है एकत्व और योग है आत्मस्थापन, अर्थात योग एक यात्रा है मन से आत्मा तक और आत्मा से परमात्मा तक। आज हम जानेंगे योग वास्तव में क्या है। क्या योग सिर्फ आसन है, सिर्फ प्राणायाम है या सिर्फ ध्यान है या फिर उससे भी कुछ गहरा है। आज हम वेद, उपनिषद, गीता, पुराण, तंत्र और आधुनिक संतों की दृष्टि से योग की वास्तविक परिभाषा समझेंगे। सर्वप्रथम हम योग की परिभाषा महर्षि पतंजलि जी द्वारा रचित योग सूत्र के आधार पर समझेंगे। उन्होंने कहा है, योगश्चित्तवृत्ति निरोधः,
अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध कर देना ही योग है। उन्होंने चित्त की 5 वृत्तियां बताई हैं: प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। महर्षि पतंजलि जी द्वारा रचित योग सूत्र पर ही महर्षि व्यास ने योग भाष्य लिखा है। वहां पर महर्षि व्यास ने योग की जो परिभाषा बताई है, उनके अनुसार योगः समाधि, अर्थात योग का वास्तविक स्वरूप समाधि है। जब चित्त पूर्णतः स्थिर हो जाता है, वही योग की पराकाष्ठा है। एक अन्य ग्रंथ याज्ञवल्क्य के अनुसार योग की परिभाषा समझेंगे: ज्ञानम योगात्मकम विद्धि, योगम ज्ञानात्मकम तथा न भेदो विद्यते तत्र योग ज्ञानयो क्वचित। अर्थात ज्ञान को योगमय जानो और योग को ज्ञानमय। योग और ज्ञान में कोई भेद नहीं है। सच्चा ज्ञान वही है जो अनुभव बने। कठोपनिषद में योग की परिभाषा इस प्रकार दी गई है: यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्न विचेष्टति तामाहु परमां गतिम ताम योगमिति मन्यन्ते स्थिराम इंद्रियधारणाम अप्रमत्तस्तदा भवति योगो ही प्रभवाप्ययो। अर्थात जब पांचों इंद्रियां, मन और बुद्धि स्थिर हो जाते हैं, तब वह परम अवस्था है और इंद्रियों की स्थिरता को ही योग कहा जाता है। योग से चित्त का उदय और लय दोनों ही नियंत्रित होते हैं। मैत्रायणी उपनिषद में योग की परिभाषा को इस प्रकार बताया गया है: एकत्वम प्राण मन सौरिंद्रियाणाम तथैव च सर्वभाव परित्यागो योग इत्यभिधीयते। अर्थात प्राण, मन और इंद्रियों की एकता तथा विषय त्याग, यही योग है। योग शिखोपनिषद में योग की परिभाषा इस प्रकार बताई गई है: योपान प्राण योरैक्यम स्वरजौरैस्तोस् तथा सूर्याचंद्रम सूर्योगो जीवात्म परमात्मनो एवं तु द्वंद्व जालस्य संयोगो योग उच्यते। अर्थात इस परिभाषा के अनुसार दो जो द्वंद्व हैं, उनके ऐक्य की बात की गई है। जैसे अपान और प्राण का ऐक्य, रज और तेजस अर्थात वीर्य और बीज शक्ति का ऐक्य, सूर्य और चंद्र का ऐक्य, जीवात्मा और परमात्मा का संयोग, इन सभी द्वंद्वों का जब एकत्व हो जाता है तो वही योग कहलाता है। श्रीमद् भगवद गीता में भी योग की परिभाषाएं अलग अलग उपकरणों में मिलती हैं, अलग अलग श्लोकों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताई गई हैं। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धे सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्थात हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर। यह समत्व भाव ही योग है। उन्होंने आगे बताया है: बुद्धि युक्तो जहाँ तिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगा युज्यस्वः योगः कर्मसु कौशलम। अर्थात समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। आगे भगवान श्री कृष्ण योग के बारे में और बताते हुए कहते हैं: तम विद्याद दुख संयोग वियोगम योग संगितम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो अनिर्वण चेतसा। अर्थात जो दुखरूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वह योग न उकताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह पूर्वक चित्त से निश्चय पूर्वक करना ही कर्तव्य है। आगे भगवान श्री कृष्ण योग की महिमा कहते हुए कहते हैं: युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुखा। अर्थात दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का, यथा योग्य सोने और जागने वाले का ही सिद्ध होता है। योग की परिभाषा अग्नि पुराण में इस प्रकार बताई गई है: ब्रह्म प्रकाशकम ज्ञानम योगस्तत्रैक चित्ता चित्त वृत्ति निरोधश्च जीव ब्रह्मात्मनो परः। अर्थात जो ज्ञान ब्रह्म को प्रकाशित करे वही योग है। उसमें चित्त की एकाग्रता,
चित्त वृत्तियों का निरोध और अंततः जीव तथा ब्रह्म का ऐक्य हो, यही श्रेष्ठ योग है। इस परिभाषा के आधार पर हम यहाँ देख सकते हैं कि योग में 3 चीज़ों का समावेश है: ज्ञान, चित्त की एकाग्रता और ब्रह्म के साथ एकता। अग्नि पुराण में ही दूसरे संदर्भ में योग की परिभाषा और बताई गई है: आत्म मानस प्रत्यक्षा विशिष्टा या मनोगति ही तस्या ब्रह्माणी संयोगो योग इत्यभिधीयते। अर्थात मन की वह विशिष्ट अवस्था जिसमें आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव हो और उसका ब्रह्म से संयोग हो, वही योग कहलाता है। इस परिभाषा के अनुसार यहाँ पे योग के अंतर्गत 2 चीज़ें समाई हुई हैं। एक हम समझ सकते हैं आत्मानुभूति और दूसरा है ब्रह्म संयोग। अब कूर्म पुराण के अनुसार हम योग की परिभाषा को समझेंगे। मध्येक चित्तता योगो वृत्त्यंतर विरोधतः, अर्थात अन्य चित्त वृत्तियों के विरोध से अर्थात उनके निरोध से जब मन पर पूर्ण रूप से एकाग्र हो जाए तो वही योग है। यहाँ इस परिभाषा से हम यह समझ पाते हैं योग का अर्थ चित्त की वृत्तियों के निरोध द्वारा जो एकाग्रता प्राप्त होती है, उससे यहाँ पर योग के अर्थ को लगाया गया है। अब लिंग पुराण के अनुसार हम योग की परिभाषा समझेंगे। सर्वार्थ विषय प्राप्तिर आत्मनो योग उच्यते, अर्थात आत्मा की वह स्थिति जिसमें समस्त विषयों का यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो, वही योग है। यहाँ अगर हम इस परिभाषा को अगर विश्लेषण करें तो योग का मतलब ही है आत्म साक्षात्कार से सर्व ज्ञान की प्राप्ति। स्कंद पुराण में भी 2 जगहों पर योग की परिभाषा मिलती है। यत् समत्वम द्योरत्र जीवात्म परमात्मनः सा नष्ट सर्व संकल्पा समाधिर विधीयते, अर्थात जब जीवात्मा और परमात्मा में पूर्ण समत्व स्थापित हो जाता है और सभी संकल्प समाप्त हो जाते हैं, वह अवस्था समाधि की अवस्था है। यहाँ पर उन्होंने योग को जीवात्मा और परमात्मा का समत्व बताया है। और दूसरी परिभाषा के अनुसार हम समझेंगे परमात्म आत्मनो यो अयम विभागः परंतपः स एव तु परो योगः समासात कथित स्तव, अर्थात हे परंतप, आत्मा और परमात्मा का जो अभेद है, जो उनका ऐक्य है, जो उनमें यह दर्शाता है कि उन दोनों में कोई अंतर नहीं है, वही परम योग है। यहाँ योग से तात्पर्य अद्वैत अनुभव से है। हठ प्रदीपिका में भी, जो कि स्वामी स्वात्माराम जी द्वारा रचित है, उसके अंतर्गत भी समाधि की परिभाषा इस प्रकार मिलती है: सलीले सैंधवम यद्वत् साम्यम भजति योगतः तथात्म मन सौरक्यम समाधिर विधीयते, अर्थात जैसे जल में नमक मिलकर एक रस हो जाता है, वैसे ही मन और आत्मा का पूर्ण ऐक्य ही समाधि कहलाता है। यहाँ इस परिभाषा के विश्लेषण से हमें पता चलता है कि योग अर्थात मन और आत्मा का विलय। अब कुछ अन्य शास्त्रों के अनुसार और योगियों के अनुसार योग की परिभाषाएं अलग अलग बताई गई हैं। तंत्र योग परंपरा के अनुसार जीव और शिव का एक रूप हो जाना ही योग कहलाता है। महर्षि श्री अरविंद जी ने योग की परिभाषा के रूप में कहा है संपूर्ण जीवन ही योग है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा योग की परिभाषा के रूप में बताया गया है जीवन जीने की कला ही योग है। प्रिय साधकों, आज की इस ज्ञान यात्रा में हमने देखा कि योग केवल शरीर को लचीला बनाने का अभ्यास नहीं है। योग केवल आसन या प्राणायाम नहीं है, बल्कि योग है चित्त की स्थिरता, इंद्रियों का संयम, आत्मा की अनुभूति और जीव का परमात्मा से ऐक्य। वेदों से लेकर उपनिषदों तक, गीता से लेकर पुराणों तक, तंत्र से लेकर आधुनिक संतों तक, सभी ने एक स्वर में यही कहा है कि योग एक विज्ञान है, चेतना का विज्ञान है और परम सत्य तक पहुंचने का मार्ग है। अब प्रश्न यह उठता है कि यदि योग इतना महान है तो उसका वास्तविक उद्देश्य क्या है? क्या योग केवल मोक्ष के लिए है या वह हमारे दैनिक जीवन को भी परिवर्तित करता है? और योग का हमारे व्यक्तिगत, सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन में क्या महत्व है? अगले अंक में हम विस्तार से चर्चा करेंगे योग का परम उद्देश्य क्या है और योग हमारे जीवन को किस प्रकार रूपांतरित करता है। अतः
अगले सत्र को अवश्य देखें, क्योंकि वही आपके अभ्यास को केवल शारीरिक स्तर से उठाकर आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक ले जाएगा। यह चर्चा आपको अच्छी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक साधकों तक पहुंचाएं। रूटीन योग परिवार से जुड़े रहें। इसी कामना के साथ आपका जीवन संतुलित हो, आपका मन स्थिर हो और आपकी साधना सफल हो। ओम शांति शांति शांति।